हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक का टीम्स का और प्लेयर्स का वर्ल्ड कप का सफर कैसे रहा है। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंसेज एंड इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंसेज इन दिस वर्ल्ड कप। तो कौन हिट्स रहे, कौन मिसेज रहे, अभी तक विराट कोहली ने क्या किया है, टीम इंडिया ने क्या किया है, इंग्लैंड ने क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या किया है, साउथ अफ्रीका क्या कर रही है। सो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले मुझे आपकी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हो एंड में तो आप नीचे जरूर मेंशन करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट टीम्स एंड टीम्स में हमारी फेवरेट टीम, हम टीम इंडिया की बात करेंगे। सो टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस एकदम स्पेक्टेक्युलर रही है, टॉप नॉच। जितनी क्रिटिसिज्म इस टीम की पिछले 2 साल में हुई थी, राहुल द्रविड़ की, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, सबकी, वो सारी टीम अब इकट्ठे आ रही है, एकजुट होकर खेल रही है। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप की बात कर ले, जडेजा की बात कर ले, हार्दिक हालांकि इंजर्ड हो गए हैं बट उनकी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो द होल टीम इज प्लेइंग एज अ यूनिट। अभी तक वो 5 on 5 मैचेस जीत चुके हैं। दे आर लुकिंग वर्चुअली अनस्टॉपेबल। मतलब एक आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा है, इंडिया लुकिंग अनस्टॉपेबल बोलने में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो टीम इंडिया की भाई क्या बात करनी, उनकी बॉलिंग चल रही है, उनकी बैटिंग चल रही है, उनकी फील्डिंग चल रही है और सारा ऑलराउंड चेज। तो भाई हमारे चेज मास्टर इतना बढ़िया चल रहे हैं, विराट कोहली इतना बढ़िया चल रहे हैं। एंड वैसे भी उनका बर्थडे आने वाला है, 5 नवंबर को उनका बर्थडे है। साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच है उस दिन, तो मुझे लगता है हम वो भी मैच आराम प्यार से जीत जाएंगे। सो वी आर वर्चुअली थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। हम प्राउडली कह सकते हैं हम पहली ही ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल्स में एंटर करेगी। सो यू नो टीम इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। सारे इंडियन फैंस को, क्रिकेट लवर्स को, सबको बहुत कंग्रेचुलेशंस कि हमारी टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड में दिखा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम अपना पड़ोसी मुल्क ले लेते हैं, पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की तो बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस रही है अभी तक। वो बहुत मैचेस हार गए अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी माना जाता है कि तगड़ी टीम्स है, बट आप अगर अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ भी हार गए हो, जिनके साथ अभी आपकी काफी पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं एंड अभी आपके प्लेयर्स भी काफी ऑन द फील्ड भी काफी गर्मा गर्मी चलती रहती है, तो ये चीज तो भाई थोड़ी सी डिफिकल्ट है टू डाइजेस्ट। इरफान पठान जो राशिद खान के साथ डांस करने लग गए थे फील्ड पे, वो काफी क्रिटिसिज्म आई है, पाकिस्तान ने काफी ऑब्जेक्शन लगाई है क्योंकि वो सोचते हैं कि एक कमेंटेटर को न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए इंडिया का ग्राउंड है, इंडिया पाकिस्तान की काफी राइवलरी चलती है, इंडिया अफगानिस्तान की भी काफी राइवलरी चलती है। तो ये एक इंस्टिंक्टिव डांस था आई फील इरफान पठान की तरफ से। राशिद खान उनके अच्छे दोस्त हैं, तो एक इंस्टिंक्टिव चीज हो गई। बट हाँ, किसी ने मुझे ये समझाया दैट अगर इंडिया अगर जाती पाकिस्तान और वहां वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से हार जाती और वहां रमीज राजा या बासित अली बासित खान जो उनके कमेंटेटर हैं वो डांस करने लग जाते, तो आप लोगों को कितना बुरा लगता। तो मैंने वो सिनारियो इमेजिन किया एंड एक्चुअली मैं उनकी बात से एग्री कर रही थी कि अगर ये हमारे साथ उल्टा होता तो शायद हमें भी बहुत बुरा लगता। सो एनीवे, इरफान पठान डिड व्हाट हिज हार्ट टोल्ड हिम टू डू। थोड़ा पाकिस्तानियों को थोड़ा सा दुख हुआ है इस चीज के लिए, गुस्सा चढ़ा है इसके लिए, फॉर दैट वी आर सॉरी, बट ही वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस। एंड इरफान पठान तो वैसे भी बहुत पंगेबाज है यार, ट्विटर में बहुत पंगे लेते रहते हैं पाकिस्तान से, तो उनको थोड़ा माफ कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, जो इस टूर्नामेंट में सबसे बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, तो भाई इंग्लैंड आई थी लास्ट टाइम के वर्ल्ड चैंपियंस बन के। उन्होंने, कई लोग कहते हैं वो चीटिंग से जीत गए थे 2019 का वर्ल्ड कप। आई डोंट बिलीव वो चीटिंग थी। आई थिंक रूल ही थोड़ा अनफेयर था। रूल को पहले ही सारे प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि अगर ये सिनारियो होता है तो ये होगा, ये सिनारियो होता है तो वो होगा। सो न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रूल्स 2019 वर्ल्ड कप का, कि अगर सुपर ओवर में जाता तो क्या सिचुएशन होती। सो मुझे चीटिंग तो नहीं ये लगेगा, बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा अनफेयर था न्यूजीलैंड के लिए। ये रूल जो था, दिस शुड हैव बीन प्रॉपरली थॉट थ्रू बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। सो इंग्लैंड को चीटर्स तो मैं नहीं करूंगी, जस्ट टू लकी बोल दूंगी, टू लकी फॉर कंफर्ट बोल दूंगी
सो उन्होंने वो जीता लास्ट ईयर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान से, एंड इंडिया को सेमीफाइनल्स में 10 विकेट से हरा दिया था। सो इंग्लैंड वर इन रेड हॉट फॉर्म। सो अब उनका जो वर्ल्ड कप में हाल हुआ है उसके 2-3 रीजंस मुझे लगते हैं। वो है नंबर 1, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो ज़्यादा अपना बेसबॉल क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहा, नंबर 1। नंबर 2, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ इशू चल रहा था। अभी कल परसों ही कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए हैं जिसमें बेन स्टोक्स ने 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लिया है एंड हैरी ब्रुक को 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कोई इशू चल रहा था। थर्डली, आई फील दे वर इल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टूर्नामेंट। मतलब उन्होंने ये सोचा हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, हम सारे अच्छे फॉर्म में हैं, हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं, तो हम इजीली आके ये मैचेस निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं होना था। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ टूर्नामेंट मेंटली, फिजिकली। आपको इंडिया की गर्मी या ह्यूमिडिटी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लैंड जैसे वेदर से आए और आप सीधा इंडिया के फील्ड्स में गर्मी के मौसम में खेलना शुरू हो जाए। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फिजिकली, यू हैव टू प्रिपेयर योर हेड मेंटली। अब जो रूट ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि यार हम हवा खा रहे थे, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि हम हवा खा रहे थे, तो यार ये चीजें तो कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज आपके अलावा बाकी सारी टीम्स और उनके सारे प्लेयर्स भी उन्हीं ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। सो मोर एक्सक्यूजेस, लेस ऑफ डिलीवरी। ये जो माइकल वॉन है ये बार बार क्राउड्स के लिए कर रहे थे, तो भाई क्या आपके 156 या 170 देखने के लिए क्राउड आएगा? सो आप अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा चिंता करिए, इंडियन क्राउड्स की चिंता ना करिए, क्योंकि इंडियन फैंस जो हैं वो तो भाई अपनी टीम के लिए हर टाइम हर वक्त खड़े हुए हैं। तो आप अपने फैंस को देख लीजिए और आप अपनी क्राउड्स को देख लीजिए जो आपने देखना है। सो एनीवे, इंग्लैंड के बाद हम आते हैं साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका तो भाई धड़ेबाज, मतलब ऐसी, अगर मैं बिल्कुल लिटरल देसी टर्म्स में बोलूं तो एकदम जंगली क्रिकेट खेल रहे हैं, और इन अ गुड वे जंगली, नॉट इन अ बैड वे जंगली। मतलब दे आर गोइंग क्रेजी, इतना मार रहे हैं। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि कोई टीम सोचेंगी कि यार इंडिया को बीट करना इजी है, बट ये साउथ अफ्रीका से कैसे बचे? मतलब दे आर जस्ट फ्रीक्स ऑफ नेचर। एंड जिस तरीके से डिकॉक मार रहे हैं, वैंडर डूसन है फॉर्म में, आपके क्लासन मार रहे हैं, मार्करम मार रहे हैं, तो मतलब सब के सब ये सोच के आए हैं कि हमने तो बस बॉल को पीटना है, ना सिंगल्स लेने हैं ना डबल्स लेने हैं, बाउंड्री के पार बचाना है। 400 का टारगेट लेके जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान 250 लेके जाता है, वहां साउथ अफ्रीका 400 का टारगेट अपने दिमाग में लेके हर गेम को अप्रोच कर रहा है। सो एकदम दड़ेबाजी चल रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से। एक नेदरलैंड्स के मैच में वो फेल हो गए, बट वो बाकी सारे अपने मैचेस में अभी तक सक्सेसफुल हैं। सो इसके अलावा इनकी बॉलिंग भी सही चल रही है। जॉनसन जो है बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तेम्बा बहुमा जी टाल लपेट के बाहर बैठे हुए हैं। आई थिंक उनको ज्यादातर बाहर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पे आए, तो ऑस्ट्रेलिया देखो भाई, इंडिया के साथ तो उनकी बड़ी बुरी लग गई, बिकॉज 199 पे वो निपट गए, बट उसके बाद उन्होंने जो फॉर्म अपनी लगाई है, जो टर्न अराउंड किया है, पाकिस्तान वॉज रिस्पॉन्सिबल टू गेट देम बैक इन टू फॉर्म। उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको धड़ धड़ करके एकदम ढेर कर दिया है। मैक्सवेल ने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी है वर्ल्ड कप की। डेविड वार्नर बैक टू बैक सेंचुरीज मार रहे हैं। अब उन्होंने 6 मार दिया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है। एंड 1 लेस देन रोहित शर्मा है। अब 6 सेंचुरीज, वर्ल्ड कप सेंचुरीज हो गई हैं। And he's also the only player to score 3 World Cup 150 plus scores. तो डेविड वार्नर चमक रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल चमक रहे हैं, एडम जैम्पा चमक रहे हैं, विकेट पे विकेट ले रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो लुकिंग वेरी डेडली। सो इसके बाद न्यूजीलैंड, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त न्यूजीलैंड, बड़े ही स्वीट, बड़े ही शरीफ, ना किसी से लड़ते हैं ना किसी को कुछ बोलते हैं, बस आराम प्यार से खेलते रहते हैं। तो न्यूजीलैंड को तो भाई केन विलियमसन की इंजरी से खासा फर्क तो पड़ा नहीं, बिकॉज रचिन रविंद्र उनकी पोजीशन में आए एंड क्या परफेक्टली उन्होंने नंबर 3 पोजीशन संभाली हुई है। विद द बॉल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विद द बैट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये जो राहुल द्राविड एंड सचिन तेंदुलकर का नेम कॉम्बिनेशन है, रचिन रविंद्र, ये बहुत हैंडी हो रहे हैं क्रिकेटर फॉर न्यूजीलैंड। इसके अलावा कॉनवे, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, मतलब
इनके भी बहुत सुपर सुपर परफॉर्मर्स हैं, बट थोड़ा स्टीम लूज कर लिया है इन्होंने अपना एक मैच इंडिया से जो हार लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये अंडर कॉन्फिडेंट अब लग रहे हैं मुझे, बट यू नेवर नो। न्यूजीलैंड चुपचाप 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 अपना काम करता रहता है एंड फिर वो धीरे से कहीं से सेमीफाइनल की रेस में वापस आ जाता है। सो दे आर वेरी मच कंटेंडर्स, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन के लिए वो कंटेंडर्स हैं। तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहा है। इसके अलावा हम थोड़ी अगर छोटी टीम्स के बारे में बात करें तो श्रीलंका का मेजर टर्न अराउंड हो गया। उन्होंने अभी रिसेंटली एक मैच जीत लिया है इंग्लैंड से एंड इंग्लैंड के तो धुएं उड़ गए हैं बिल्कुल, 156 में ऑल आउट कर दिया। सो श्रीलंका विच वॉज प्लेइंग वेरी पुअर क्रिकेट हैज कम अराउंड। शनाका उनके वापस चले गए कैप्टन, बट एंजेलो मैथ्यूज आ गए हैं। कुशल मेंडिस की कैप्टनसी के बाद थोड़ी फॉर्म डिप कर गई है, बट ही कैन कम बैक टू फॉर्म एनी टाइम, दैट इज व्हाट आई फील। सो श्रीलंका का टर्न अराउंड हो सकता है। अभी नंबर 5 ऑन द टेबल है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो शायद, मतलब नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट शायद कंटेंशन में आ सकते हैं। इसके अलावा नेदरलैंड्स तो क्या ही कहने, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो नेदरलैंड्स का वर्ल्ड कप सक्सेसफुल है। वो अच्छी क्रिकेट खेले, उन्होंने पाकिस्तान को भी फंसा दिया था, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो अगर 1-2 मैचेस वो और अगर टीम्स को फंसा भी सकते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इज प्लेइंग वेरी वेरी पुअर क्रिकेट। उनका कैप्टन मिड टूर्नामेंट में वापस चले गए अपने जो उनके कोच हैं उनसे ट्रेनिंग लेने, या पता नहीं प्यूमा का जो स्टोर है उसकी ओपनिंग करने। सो आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन वाज, बट शकीब उल हसन वेंट बैक टू बांग्लादेश इन बिटवीन द टूर्नामेंट। अब शायद वो वापस आ जाएंगे अपने नेक्स्ट मैच के लिए। सो आई डोंट नो वहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रही है और क्या परफॉर्मेंस हो रही है। महमूदुल्लाह ने एक सेंचुरी जरूर मारी है, बट मोर और लेस दे हैव अ वेरी डिजमल परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान से वो मैच जरूर जीत गए हैं, बट उसके बाद वो टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। आगे उनका नेदरलैंड्स के साथ मैच है, मुझे तो लग रहा है नेदरलैंड्स कुछ हेर फेर कर देगी बांग्लादेश के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी सेकंड फेवरेट जो टीम है अफगानिस्तान, सो अफगानिस्तान इज डूइंग रियली रियली वेल। पहले उन्होंने इंग्लैंड को ठोक दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जो उनके बिल्कुल दुश्मन है, नेमेसिस है, उनको धोख दिया। सो दे आर डूइंग प्रिटी वेल। उनकी बहुत गुरबाज एंड इब्राहिम एंड राशिद खान एंड मुजीब नाबी, सारी उनकी बैटिंग, रहमत शाह, इनका जो नया अकील करके जो उन्होंने विकेट कीपर भी डाला है, तो पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है। आई थिंक कैप्टन अगर थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस, हालांकि उन्होंने अच्छी बैटिंग की पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट थोड़ी सी अगर अपनी परफॉर्मेंस अप कर देंगे, थोड़ा फील्ड में और थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, बॉलिंग थोड़ा और कस देंगे, तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान कैन ऑल्सो टॉप 4, 5, 6 में वो भी रह सकती है। सो दैट इज इट ऑफ आवर एनालिसिस ऑफ द टीम्स। In terms of players, I think Indian players are doing very well. Indian players में हम रोहित शर्मा एंड विराट कोहली का नाम लेंगे, केएल राहुल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह। तो इंडिया में 5 प्लेयर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो न्यूजीलैंड है उसमें रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवे, विल यंग, मैट हेनरी, ये हैं जो, एंड मिचेल सैटनर, ये हैं जो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। देन इंग्लैंड की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर इज डूइंग वेरी वेरी वेल, एडम जैम्पा इज डूइंग वेल। तो उनके भी 3 मैच विनर्स हैं जो अभी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से तो भाई क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, मार्को यानसन, सो ऑल दीज प्लेयर्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो हमारे तो भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो चमक रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। सम प्लेयर्स आर क्लोज टू देयर रिटायरमेंट, हेंस दे आर प्लेइंग सो वेल, एंड ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारा लास्ट वर्ल्ड कप है, सो वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट। सो भाई इंटरेस्टिंग मैचेस हैं ओवर द वीकेंड, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कंटिन्यूअस अपडेट्स आपको देंगे, लाइव शोज करेंगे। सो आप वो शोज जरूर ज्वाइन करिएगा एंड देयर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद मी लाइव। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अभी तक का ये अपडेट है, एंड सून जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट मैचेस खत्म होंगे वीकेंड के, देन आई विल गिव यू अनदर अपडेट एज टू व्हाट द टीम्स आर डूइंग। एंड टॉप 4 की अब रेस शुरू हो गई है,
सेमीफाइनल की रेस शुरू हो गई है। नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, इंग्लैंड ऑलमोस्ट आउट है एंड आज देखा जाएगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में से कौन साउथ अफ्रीका तो नहीं बट पाकिस्तान जीत अलाइव रह पाती है, नहीं ले पाती है। सो वी विल नो ऑल दैट एज सून एज इंडिया का मैच संडे को खत्म होता है। सो आई विल कम बैक विद एन अपडेटेड वीडियो ऑन मंडे और ट्यूसडे as to what the teams and the players are doing. Thank you so much for watching, and if you like the content, if you like the channel, if you like the video, then आप like and subscribe करिए, share करिए, नीचे comment जरूर करिएगा, and thank you so much for watching and take care.